सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अहम गीत को जाते हुए देख ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर अहम ने अनमने ढंग से नोटिफिकेशन की तरफ देखा, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल की न्यूज थी, जिसमें लिखा था, रेड रोज फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद 4 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। चेहरे पर हुई थी जलन की समस्या। वह घबराया हुआ खुद में बड़बड़ाया, इम्पॉसिबल, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तुरंत ही ध्रुव को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही अहम हैरान होते हुए बोला, ध्रुव, क्या है ये सब, क्या हो रहा है? सॉरी यार, हमारे पास 2 घंटे पहले ही ये न्यूज आ गई थी और अहम ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, क्या? और तुमने बताया नहीं मुझे अब तक? पता है ना इस न्यूज के कारण हमारे प्रोडक्ट के सेल्स पर क्या असर पड़ेगा। मैं न्यूज को रोकने की कोशिश में ही लगा हूँ। तुम छोड़ो, वो मैं संभाल लूंगा। तब तक तुम ये पता करने की कोशिश करो कि ये हुआ कैसे। इतनी सारी टेस्टिंग के बाद जलन की समस्या क्यों हो रही है? हॉस्पिटल जाके पता करो। हाँ, मैं पता करता हूँ। अहम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर वह कुछ सोचता हुआ खुद से बोला, प्रोडक्ट लॉन्च के 3 दिन हो चुके हैं। अभी तक तो हमारा प्रोडक्ट हजारों लोगों के पास पहुंच गया होगा। फिर सिर्फ 4 महिलाओं को ही ये समस्या क्यों हो रही है? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं छुपी हुई है? वह ऐसा सोचते हुए बस्ती से वापस घर की तरफ मुड़ गया। और वहीं दूसरी तरफ गीत को घर में देखते ही जूली हैरान होकर बोली, क्या हुआ गीत, आज इतने जल्दी वापस आ गई? गीत नजरें नीचे झुकाए एक चारपाई पर बैठ गई और बोली, कुछ नहीं मासी, बस थोड़ी थकावट हो रही थी, इसीलिए आ गई। उसने अपने माथे की चोट को जूली की नजरों से छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह चोट छुप नहीं पाई। जूली उसके करीब बैठी और शांत भाव से बोली, गीत, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी एक मासी होने के नाते मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हारे माथे की चोट बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। अहम ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? गीत अपने हाथों से चोट को ढकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मासी, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जूली उसकी आंखों में देखती हुई बोली, सीढ़ियों से गिर गई थी या किसी ने धक्का दिया था तुम्हें? गीत चुप हो गई। मैं जानती थी कि कपूर फैमिली नहीं सुधर सकती। उनके खून में ही लोगों को चोट पहुंचाना लिखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें उन लोगों से दूर रहने को कहा था। नहीं रह सकती मासी, अगर डैड की बात नहीं होती तो मैं अहम के घर कदम भी नहीं रखती, लेकिन अब मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा। बातें करते हुए उसने टीवी स्टार्ट किया और सामने न्यूज पर वही खबर आ रही थी, रेड रोज फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद 4 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। चेहरे पर जलन की हुई थी शिकायत। धीरे धीरे बिगड़ने लगी तबीयत। जूली न्यूज को देखते हुए बोली, लो देख लो कपूर इंडस्ट्रीज का एक और कारनामा। ये बिजनेसमैन पैसों के लिए न जाने किस हद तक गिरेंगे। कहते हुए वो गीत के पास से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। गीत न्यूज को देखती हुई बोली, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। उसी समय घर के दरवाजे पर से ताली बजने की आवाज आने लगी। गीत ने उस तरफ देखा तो वहाँ अहम को खड़ा पाया, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए तालियां बजा रहा था। गीत तुरंत चारपाई से खड़ी हुई और बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा ना माफी नहीं मिलेगी। अहम मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूँ, तुम्हें बधाई देने आया हूँ कि तुम अब एस्ट्रोलॉजर भी बन गई हो। गीत आश्चर्य करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? अहम टीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ गीत से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जिस फेयरनेस क्रीम का मालिक होकर भी मैं रिजल्ट के बारे में कंफर्म नहीं था, उसके बारे में तुम्हें पहले से पता था कि रिजल्ट क्या होगा, राइट? गीत हैरान होकर बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब की बार अहम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। उसने गीत का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाला। गीत चिल्लाती हुई बोली, अहम, अहम हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन अहम उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। जूली ने जब गीत की आवाज सुनी तो तुरंत किचन से बाहर निकली, लेकिन गीत ने इशारे से उसे बाहर आने से मना कर दिया। अहम उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी के पास ले गया और बोला, तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, उसी का बदला ले रही हो ना तुम? गीत भी अहम पर खींचती हुई बोली,
देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ, रिपोर्टर तो बुला ही दिए हैं तुमने, अब सिर्फ पुलिस ही बाकी है। गीत को समझ नहीं आ रहा था कि अहम कहना क्या चाह रहा था। वह बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। पहले अपनी गलतफहमी दूर करो, फिर मुझे किसी बात के बारे में दोष देना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। वो चारों महिलाएं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पता है कहाँ की है? इसी बस्ती की। और जब उन महिलाओं से मेरे दोस्त ध्रुव ने बात की तो उन्होंने बताया कि पैसे देकर उन्हें ऐसा करने को कहा गया था। और पता है उन लोगों ने किसका नाम बताया? गीत हैरानी भरी निगाहों से अहम को देख रही थी। अहम ने गुस्से में कहा, तुम्हारा नाम लिया उन लोगों ने, तुम्हारा नाम। गीत भी एकदम से शॉक्ड हो गई और बोली, मैं क्यों करूंगी ऐसा? वो महिलाएं गलत बोल रही हैं। अहम गुस्से में बोला, गलत वो नहीं, गलत मैं था तुम्हारे बारे में। मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सभी एक जैसी होती हैं, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन तुम्हें देखने के बाद कभी कभी लगता था कि तुम उन सब से अलग हो। लेकिन गलत था मैं। तुम भी नफरत के ही लायक हो। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं दादू को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। इसीलिए मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि तुम कल से मेरे घर नहीं आओगी। मैं अपने घर में तुम्हारी परछाई भी नहीं देखना चाहता। गीत एकदम से चौंकती हुई बोली, नहीं अहम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें सच नहीं पता है। क्या है असली सच? क्या अहम का घर गीत के लिए बंद हो जाएगा? अहम अपनी कंपनी को बचाने के लिए आखिर क्या करेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।